गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन और विंग एक दूसरे की बाहों में थे और लैंसन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए विंग ने बोला था, जब तुम चाहो, जब जो तुम्हारा दिल करे। तो ना लैंसन एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, थैंक यू मेरी इस सिचुएशन को समझने के लिए, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, मेरे पास रहने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो विंग अपने सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, मैं दोबारा से ग्रैंडमा के पास जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन का पकड़ विंग के ऊपर टाइट हो जाता है। तो ना विंग बोलता है, चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। ग्रैंडमा वहाँ पे अकेली है और मैं नहीं चाहता कि वो अकेली रहे, उनके साथ मैं रहूँगा तो अच्छा होगा। वैसे भी मैं वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा और तुम यहाँ पे। तो ना विंग ना ऐसा बोलता है। तो लैंसन बोलता है, जाना ज़रूरी है। तो बोलता है, ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जाना बेहतर है। तो नवा बोलता है, हम दोनों के लिए तुम अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस कर सकोगे, मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस कर सकूँगा। ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी बातों पे ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम लोग एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो कभी भी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो हम अपनी लाइफ को अभी आराम से अपने तरीके से लीड कर पाएंगे। हमें जहाँ जाना है हम वहाँ जा पाएंगे। विंग ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है, तुम बहुत समझदारी की बातें करते हो कभी कभी। तो ना विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं डम रिएक्ट कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं समझदारी हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, और कभी भी मैं अपनी लाइफ को तुम लोगों के मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड और सेटल रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ओमेगास मुझे बहुत परेशान कर देते हैं कभी कभी। तो ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और इसके लिप पे एक छोटा सा पैक करके बोलता है, प्यार करता हूँ बहुत, लेकिन जता नहीं पाता, सॉरी। तो ना ये सॉरी ज़ोर से बोलता है और जो अभी तक उसने बोला था वो मन में बोलता है। तो विंग बोलता है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है। गहरी सी सांस लो, यू आर द बेस्ट आई नो। ऐसा बोल के लैंसन ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ सबको बताना पड़ेगा। तो बोलता है, क्या सबको पता नहीं है? तो बोलता है, सबको पता है, लेकिन अभी बताना पड़ेगा कि मैं एक हफ्ते में जा रहा हूँ। तो ना लैंसन बोलता है, एक हफ्ता? इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन और रुक जाओ ना। तो ना विंग बोलता है, नहीं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई भी बाकी है और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के लैंसन अपना सर नीचे करके बोलता है, मेरी वजह से? तो वो बोलता है, थोड़ा बहुत तुम्हारी वजह से, थोड़ा बहुत मेरी वजह से, दोनों का ही गलती है। तो लैंसन ना विंग की तरफ देखता है, बोलता है कि आई एम सॉरी। तो बोलता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी और हमने ही बना दिया था। तो हमें क्लियरली ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सेटल डाउन भी करना पड़ेगा ना। और हमें पता है कि ये हमारी लाइफ का बेस्ट रीयूनियन होगा। इसके बाद हम शादी करेंगे सीधा। कोई भी इंगेजमेंट मुझे नहीं करना। अगर तुम्हें इंगेजमेंट करके डिले करना है तो मैं बता दे रहा हूँ लैंसन, तो मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे, किसी और अल्फा से शादी कर लूँगा और अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं चाहिए मुझे, या फिर मुझे तीसरा कोई बनना नहीं है। तो ना लैंसन ना विंग को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, मैं तुम्हें उसका मौका ही नहीं दूँगा। तो ना विंग बोलता है, देखते हैं क्या करते हो तुम। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, चलो अभी नीचे चलते हैं। तो विंग और लैंसन बोलते हैं, नहीं, थोड़ी देर सोना है मुझे, मैं
बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थका हूँ। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है लेट जाओ। तो ना लैंसन बोलता है मेरे हेड को थोड़ा सा मसाज कर दोगे। तो विंग बोलता है लेटो मैं मसाज कर देता हूँ। तो ना विंग ना लैंसन का हेड मसाज कर रहा था। करते करते ऐसे ही दिन बीत जाता है। फिर विंग अपनी फैमिली को बताता है, लैंसन की फैमिली को बताता है, विंग ही बताता है, क्योंकि अगर लैंसन बताएगा तो लैंसन के लिए महाप्रलय मैडम लैन ला देंगे, तो उसे पता है। तो इसीलिए ना मैडम लैन की तरफ वो देखता है और विंग ही मैडम लैन को समझाता है और बोलता है यही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन समझ जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो एक गहरी सांस लेती है और बोलती है ठीक है विंग, तुम्हें जो चाहिए तुम वैसा करना, मैं तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू तुम के पास सफ़र करो। तो विंग बोलता है मुझे पता है कि आप मुझे सफ़र करते हुए नहीं देख सकती, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तो बोलते हैं आई लव यू टू। ऐसा बोल के होते हैं ना एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर विंग चला जाता है और लैंसन वहीं पे खड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसका दिल कोई छीन के लेके जा रहा है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि अभी वो क्या फील करे। उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिसरेबल हो गई थी ना, वो बोल नहीं पा रहा था, कुछ सह नहीं पा रहा था, ना कुछ कह पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके गले को किसी ने दबा के रख दिया। दोनों वो गहरी गहरी सांसें लेता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है लैंसन क्या हुआ। भी लैंसन बोलता है मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है मॉम। ऐसा बोल के वो विंग लैंसन वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो विंग लैंसन को डॉक्टर को दिखाया जाता है और डॉक्टर बोलता है ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इनसे कुछ दूर चला जा रहा है, इसीलिए वो ऐसे बेहोश हो गए। मेंटली बहुत प्रेशर है इनके दिमाग में। तो वहाँ पे जिन बोलता है किसी ने कुछ कहा नहीं इससे और इससे मेंटली स्ट्रेस है, किस बात का। तो वहाँ पे मैडम ही बोलती है क्योंकि विंग चला गया, विंग उसकी आंखों के सामने से चला गया। इतने सालों तक उसने अपने आप को रोक के रखा, इसीलिए तो विंग के पास नहीं जाता था कि वो वापस नहीं आ पाएगा। एक बार अगर उसने विंग को देख लिया तो विंग को वो अपने से अलग नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तो वो विंग के पास नहीं जाता था और अभी उसे विंग ने उसे छोड़ के वो चला गया। तो इसीलिए तो उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पा रहा है अभी। दोनों वहाँ पे जिन बोलता है क्या वो मेरे भाई से इतना प्यार करता है। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुम जितना जानते हो ना उससे भी कई गुना ज़्यादा वो हमारे विंग से प्यार करता है। दोनों विंग जिन बोलता है आई यू श्योर मॉम, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे भाई से प्यार भी करता होगा। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलती है मैं दिमाग से गधा नहीं हूँ, आई नो वेरी वेल कि तुम क्या और क्या फील करता है कौन क्या मेरे बेटे के बारे में। दोनों वहाँ पे जिन बोलता है मॉम मुझे इसकी आँखों में बिल्कुल भी मेरे भाई के लिए प्यार नहीं दिखता। तो बोलता है प्यार महसूस करने की ज़रूरत होती है और तुम अंधे हो, जो उसका प्यार तुम्हें नहीं दिखता, सबको दिखता है, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई को भी दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता। मैंने किसी गधे को जन्म दे दिया। ऐसा बोल के मैडम युवा से चली जाती है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है खुद ही अपने ओमेगा को दूर करता है और खुद ही बेहोश हो जाता है कि ऐसा अल्फ़ा पैदा किया है मैंने, मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया यार, मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग को बताना मत, वरना विंग दोबारा आएगा, फिर दोबारा ये सारी चीज़ें होंगी और मैं नहीं चाहता। दोनों वहाँ पे सब लोग अपना सर मिलाते हैं। दोनों वहाँ पे लैंसन चीख मार के उठता है और बोलता है विंग मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मैडम लैन उसे समझाती है कि विंग नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं।
2 सालों में एक बार भी विंग ने लैनसन को नॉक नहीं किया, फ़ोन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। विंग और लैनसन अपने अपने स्टडीज़ में हाई रैंक ला रहे थे, वो बहुत कुछ अचीव कर रहे थे। विंग बहुत ही कम उम्र में डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा कर चुका था। वो एक लंदन का सबसे स्पेशल सर्जन बन चुका था और सबसे यंग सर्जनिस्ट। उसे बहुत पसंद था उसे लोगों की जान बचाना और उसके साथ एक अच्छा सा ज़िंदगी देना उसे पसंद होता था। उसे पता है कि उसकी लाइफ में लोग कितना मायने रखते हैं, लोगों की जान कितना मायने रखती है। इसी दौरान लैनसन बहुत बार लंदन आया था, लेकिन विंग से उन्हें मिला नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर वो विंग से मिलेगा तो वो विंग को अपने से अलग कभी नहीं कर पाएगा। विंग से वो बहुत प्यार करता है, विंग के बगैर वो नहीं रह सकता। वो विंग उसके लिए एक होता है ना, ऑक्सीजन मास्क है, जो एक पेशेंट से छीन लिया जाए तो वो मर जाता है। ठीक वैसे ही विंग है, विंग उसके लिए है, विंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो विंग लैनसन से बहुत प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन अभी 2 सालों से एक दूसरे को देखना नहीं, बात भी नहीं, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे थे। विंग अभी 19 साल का हो चुका था और लैनसन अभी 23-24 साल का हो चुका था। तो ना विंग ना लैनसन को बहुत बार इग्नोर कर देता था कभी कभी, क्योंकि विंग को अगर लैनसन की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो विंग और ज़्यादा ही प्रोसेसिव और प्रोटेक्टिव साउंड करेगा, और जो वो नहीं चाहता। उसे पता है कि विंग उसके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है, और विंग बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट भी कर देता है, ये विंग को पता है। तो विंग ना कभी भी अपने आप को इस चीज़ में दोबारा से डालना नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे मैम लैंस और जियांग्स मिल के विंग और लैनसन की शादी की बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी उन दोनों को शादी कर लेना चाहिए। विंग अभी एडल्ट हो चुका है, विंग जो अचीव करना चाहता था उसने किया है। बहुत कम उम्र में ही उसने बहुत ही ज़्यादा नाम उसने अपना बना लिया है। तो ऑफ कोर्स उसे ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, और वो प्यार भी तो बहुत करता है ना विंग से। तो ना जियांग चैन ने लैनसन को बहुत बार बोला है कि तू अगर नहीं चाहता तो मना कर दे, सगाई तोड़ दे और किसी और के साथ चला जाए। वी लैनसन का एक दोस्त बनी थी इस दौरान, जिसका नाम था लीसा। लीसा अपने आप को लैनसन का दोस्त बना के रखती थी। उसने कभी भी लैनसन को बॉयफ्रेंड वाला प्रपोजल या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं की थी कि लैनसन उससे दूर चला जाए। उसे पता है कि विंग वो लैनसन को अगर ऐसा करेगा तो लैनसन उससे छोड़ के चला जाएगा, और जो विंग नहीं चाहता, लीसा नहीं चाहती। लीसा जानती है कि लैनसन उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैनसन एक सोने वाली देने वाली अंडा देने वाली मुर्गा है, तो लीसा उसे अपने से अलग कभी नहीं करेगी, नेवर एवर। वो बहुत प्यार करती है, लेकिन वो लीसा लैनसन को बोलना नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है लैनसन उसकी ज़िंदगी से लीसा को लात मार के निकाल देगा, क्योंकि लैनसन हमेशा से लॉयल रहा है। उसकी इस लाइफ में किसी और को लाना इतना आसान नहीं है। विंग के अलावा विंग उसकी रग रग में बसा हुआ है। तो लीसा प्लान करती है कि लैनसन को वो कैसे अपने अपने अधीन में रख सकती है। तो इसीलिए ना वो बहुत सोच रही है, लेकिन उसका कोई भी ना काम नहीं हो रहा है। वो क्या करे क्या नहीं करे, उसे ना बहुत ज़्यादा ही सफोकेशन हो रही है, और लैनसन का ऐसा चीज़ें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो लैनसन को बहुत रिझाने की कोशिश भी करती है, इनडायरेक्टली ऐसा दिखाती है कि उसे पता ही नहीं है। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ।
आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ गाइस, तो रोज़ देखा करो। आई लव यू गाइस, बाय।